वेलकम टू द हिस्ट्री सीरीज़ फ्रेंड। सो लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दिया था, यानी कि बाबर किल्ड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 और एंड ऑफ लोदी डायनेस्टी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी एंड हो जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 पे करके देखें ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरी जो स्पीड कम है वो कंपनसेट हो जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मुगल्स पे, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स आते हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं या जो न्यूज़ में उनके हम बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। अहोम्स वर बेसिकली मंगोलोइड ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्दर्न बर्मा। अब यहाँ पर कौन आता है? एक सुकाफा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रूलर एंड ही रूल्ड ईस्टर्न असम फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। और तब से लेकर अभी तक मतलब अहोम के टाइम तक अहोम्स रूल्ड अराउंड 600 ईयर्स। ठीक है। सुकाफा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी कि अहोम मंगोलोइड ट्राइब्स थे नॉर्दर्न बर्मा से, और कहीं पे चाइना भी लिखा जा सकता है, तो क्योंकि उस वक्त वो इंडो चाइना में कंसीडर्ड होता था। आगे बात करते हैं 1398। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है 1398। देखिए 1526 में जो बाबर ने अटैक करा और लोदी डायनेस्टी पे एंड हो गया दिल्ली सल्तनत का, उससे पहले की बात है ये 1398 की। तो उस वक्त क्या हुआ था? इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग। अब ये तैमूर लंग कौन था? ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आया था और ये लंगड़ा था। इसको इंग्लिश हिस्टोरियंस ने तैमूर द लेम भी लिखा है, तो इसलिए इसको तैमूर लंग बोलते हैं। बेसिकली ये मंगोल टर्किक फैमिली से आता है, मतलब मंगोल्स की साइड से चंगेज़ खान का वंशज है ये, और इसकी जो मदर वो टर्किक साइड से थी। सो ही स्टैब्लिश्ड टिमुरिड डायनेस्टी, और इसी टिमुरिड डायनेस्टी में आगे चल के बाबर आएगा जिसकी हम अभी बात करेंगे। बाबर इज बेसिकली मंगोल प्लस टर्किश। ठीक है, इस इन्हीं दोनों को मिलाकर म्यूगल वर्ड आता है और आगे चल के यही म्यूगल मुगल हो जाता है। राइट। सो तैमूर किल्ड ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग तुगलक आर्मी। और ये सब लगभग 3 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को मार दिया था, मतलब दिल्ली लगभग तबाह कर डाली थी पूरी। He did not wanted to rule Delhi but appointed खिजर खान एज गवर्नर फॉर दिल्ली। और उसका कोई ऐसा मंशा नहीं था दिल्ली को प्रॉपरली रूल करने का, फिर भी उसने खिजर खान को अपॉइंट कर दिया जाते जाते एज अ गवर्नर, ताकि वो सब्सिक्वेंट दोबारा उसको जब लूट करनी हो तो उसके लिए आसान हो। एंड आगे चल के ये जो खिजर खान है जिसको तैमूर लंग अपॉइंट करके जाएगा, यही सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा जो हमने पीछे पढ़ा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तुगलकनामा इज़ द बुक रिटन बाय आमिर खुसरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बेसिकली आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा बहुत जस्ट आइडिया ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। बट ये बुक्स टर्मिनोलॉजी एकदम रट लेने हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो। ठीक है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो वाज कंटेम्परेरी ऑफ सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, या जिनको हम बोलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों भी इनके कंटेम्परेरी हैं। ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के कंटेम्परेरी हैं गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। राइट। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सचेंज सिल्वर कॉइन्स फॉर ऑल कॉपर कॉइन्स। मिडीवल डिमोनिटाइजेशन बोला जाता है इसको। तो ये एक बहुत ही मस्त चीज़ है, इसके बारे में चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि इस बंदे ने सारा जो सिल्वर कॉइन से लोगों से सिल्वर कॉइन लेके उनको कॉपर कॉइन दे दिया और बोला कि इस कॉपर कॉइन की वैल्यू आपके सिल्वर कॉइन के बराबर मानी जाएगी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू डू डिमोनिटाइजेशन ड्यूरिंग द मिडीवल टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी आगे चल के फेल हो गया था, जैसे ज़्यादातर इसकी स्ट्रेटेजीज फेल हुई थी। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब 1336। राइट। तैमूर का अटैक हुआ था 1398 में।
और अभी हम बात कर रहे हैं 1336 उससे पहले की, और 1347। 1336 में विजयनगर किंगडम की आ जाएगी और 1347 में बाहमनी किंगडम। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कब? मोहम्मद बिन तुगलक से। जब मोहम्मद बिन तुगलक कमज़ोर होगा तो ये दोनों स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मदुरई सल्तनत, अवध, मुल्तान, सिंध ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट तुगलक्स, और ये सब भी अपना अपने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेंगे, जिनके बारे में आगे हमको पढ़ने को मिलेगा बिट्स एंड टिट्स में। ठीक है, इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। इब्न बतूता, खो गया जिसका जूता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, केम ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल इन दिल्ली। ठीक है, और इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है वो है रिहाला, इब्न बतूता रिहाला। इब्न बतूता रोट रिहाला, एकदम रट लेना, इब्न बतूता रिहाला, इब्न बतूता रिहाला। सो इब्न बतूता को चीफ काजी नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। पर वो एकदम परेशान हो गया था, क्योंकि तुगलक तो था ही, परेशान करता रहता था सबको, बकलोल था। तो उससे बच के ये एक दिन दिल्ली से भाग भी गया था। वैसे इब्न बतूता को चाइना का भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बना के। ठीक है, 15th सेंचुरी इंडिया, 1401 से 1499 की बात हो रही है। ये तो पता ही होगा आपको ना, 100 साल पीछे रहता है जो भी हम सेंचुरी की बात करते हैं उससे। तो अगर 15th सेंचुरी तो 1401 से 1499। ठीक है, सो इंडिया रीजनल पावर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ तुगलक रूल। 15th सेंचुरी इंडिया में रीजनल पावर आ जाएगी आफ्टर डिक्लाइन ऑफ तुगलक रूल। अभी पीछे हमने बात करी थी ना, मदुरई सल्तनत, औध, मुल्तान, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इवन आपका बाहमनी, विजयनगर, ये सब भी चल ही रहा होगा। इनके बाद के आगे के लोग आ जाएंगे। आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन इन 1398 दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक फ्लीट मतलब भाग गया ये गुजरात और मालवा वाले एरिया में। नोबल्स इन दोआब रीजन डी फैक्टो इंडिपेंडेंट हो गए, जिसके अंदर जो नोबल्स थे दोआब रीजन में, और वो छोटे छोटे अपने किंगडम बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, इस दौरान और भी कुछ लोग थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। शर्की सल्तान्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस प्री में इसका क्वेश्चन भी देखा है मैंने, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में देखा है। सो 1394 से 1497 तक शर्की सुल्तान्स थे। देवर मोस्टली फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस्टेब्लिश्ड करा था इसको मलिक सरावर ने, इसी के नाम पे शर्की सल्तनत पड़ा था, मलिक सरावर शर्की सल्तनत, 1394-1497। मलिक सरावर का दूसरा नाम है मलिक उस शर्क। इसकी कैपिटल थी जौनपुर, जो ईस्टर्न यूपी में। ठीक है, जौनपुर को सिराज ऑफ यूपी भी बोला जाता है। सिराज एक बहुत ही फेमस सिटी है ईरान की। ठीक है, जो अपने कल्चरल और आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए जानी जाती है। 1497 में दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोदी रीबोर्डेड इट, सॉरी रीअब्जॉर्ब्ड इट। 1479 में जो शर्की सल्तनत है, क्योंकि 1497 में उसका एंड हो जाएगा ना, तो इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब दोबारा अपने में मिला लेगा बहलोल लोदी। मलिक मोहम्मद जायसी जो ऑथर है पद्मावत का, बहुत ही न्यूज़ में थी, कंट्रोवर्सी में थी, ऐसा माना जाता है कि वो जौनपुर में रहता था। राइट, अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसका, कि जैसे टॉल गोपुरम्स आगे हम पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर मार्वल था विजयनगर एम्पायर का, ऐसे इनका जो खासियत थी शर्की सल्तनत की वो थी लॉफ्टी गेट्स, ह्यूज आर्चेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है अटाला मस्जिद एंड जामा मस्जिद इन जौनपुर। ठीक है, अगर आप इसको गूगल करके देखोगे तो जो नॉर्मल मस्जिदें हमें यहाँ दिखती है ना दिल्ली और आसपास के एरिया में, उससे डिफरेंट मिलेगा आपको। तो ये इनकी खासियत थी। आगे बात करते हैं कश्मीर की। सो कश्मीर में 1389 से 1413 तक सिकंदर शाह ने रूल करा। ऐसा माना जाता है कि ये एंटी हिंदू था, ही प्रोसिक्यूटेड हिंदूज, एंड काफ़ी बड़े लेवल पे इसने कन्वर्जन कराया उनका इस्लाम में। बट सॉरी, बुत शिकन, इसको बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत का मतलब होता है आइडल्स, शिकन मतलब डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मतलब एक बेकार रूलर था। उसके बाद एक अच्छा रूलर आता है जिसको जैन उल अबिदीन बोला जाता है। इसको ऑल्सो अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था। ये 1420 से 1470 तक इसका रीन रहा। ही स्टॉप्ड एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज, एबोलिश्ड जजिया, रिस्टोर्ड टेम्पल्स एंड लाइब्रेरीज एंड ब्रॉट बैक हिंदूज।
जिनको एक्साइल भगा दिया था ना, कन्वर्जन के दर से कई हिंदू छोड़ के चले गए थे घाटी को, तो उनको वापस बसाया जैनुल अब्दीन ने। ठीक है। गॉड राज तरंगिनी ऑफ कुल्हाना ट्रांसलेटेड टू पर्शियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिनी किसने लिखा? कुल्हाना ने। ठीक है, ये एक काश्मीर ब्राह्मण था। राज तरंगिनी, इसको ट्रांसलेट कराया जैनुल आब्दीन यानी अकबर ऑफ कश्मीर ने पर्शियन में। ही डिफीटेड मंगोल इन्वेजन ऑफ लद्दाख एंड कॉन्कर्ड बल्तिस्तान, ठीक है, जो आज के टाइम के पीओके में है। बिल्ट जैना लंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैना लंका। सो जैना लंका इज अ आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक, इसको बनाया था जैनुल आब्दीन ने, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा, इस दौरान आपका दो इम्पोर्टेंट सेंट थे जो आ गए थे। एक थे श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल में इन्होंने क्या करा? वैष्णविज्म को स्प्रेड किया। ये कंटेम्प्रेरी थे सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के, ठीक है। इनका बस टाइम पीरियड एक रफ आपको याद रहना चाहिए, लगभग ये 1500 में आए थे, तो 1486 टू 1534 तक ये थे श्री चैतन्य महाप्रभु। इनकी टीचिंग्स थी वैष्णविज्म के बारे में, कंटेम्प्रेरी थे सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के। देन शंकरदेव 1449, राइट, से 1568 तक थे ये। दैट मीन्स श्री चैतन्य के बाद आए थे शंकरदेव। ही स्प्रेड वैष्णविज्म इन आसाम वैली, जो उस टाइम का होम था, एंड ऑल्सो स्टैब्लिश्ड सत्रास, जो कि मोनेस्ट्रीज होती है, और यहीं पर एक डांस फॉर्म डेवलप हुआ था जिसको सत्तात्रेय बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो हमारा टॉपिक है विजयनगरा अम्पायर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।